Okay, very good evening to all of you. I hope you all are doing well. You all are well also. खैर तो इवनिंग सर। चलिए सर, गुड इवनिंग। चलिए सर, मैं क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। और लास्ट वाले क्लास में आई थिंक आई हैव गिवन यू इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू ग्राफ्स, and in the last class we have discussed about the slopes, we have discussed about the intercept, if I'm not wrong. Have we done that in the last class? सर क्या हमने डिस्कस कर लिया था? स्लोप बोलो सब देख लिया हमने। मैं एक बार फिर से अभी रिमाइंड कर दूंगा कि स्लोप का मतलब होता है कि इफ यू हैव दिस एज योर ग्राफ, तो स्लोप का मतलब होता है कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना विद द एक्स एक्सिस, इस एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस एंगल थीटा, अगर इस थीटा का मैं tan ले लूं, tan ऑफ दिस थीटा, tan ऑफ दिस थीटा, तो दिस इज कॉल्ड अ स्लोप। याद आया? और इसमें मैंने आपसे बोला था कि इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री तो स्लोप विल बी पॉजिटिव। स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप कैसा होएगा? पॉजिटिव। बिकॉज अगर आपका थीटा 90 से छोटा है तो tan फॉर एन एंगल लेस देन 90, tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और दूसरा ग्राफ अगर यही स्ट्रेट लाइन हम ऐसे बना दें such that this will be considered as the angle with the x axis for this graph, तो इस केस में फिर से स्लोप विल बी tan थीटा, बट इस केस में थीटा इज ग्रेटर देन 90। ठीक है, यहाँ पर थीटा वाज लेस देन 90, यहाँ पर थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो स्लोप विल बी नेगेटिव बिकॉज वैल्यू ऑफ tan फॉर एन एंगल ग्रेटर देन 90 इज नेगेटिव। तो ये आ जाएगा सर आपका व्हेन यू हैव अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसमें मैंने इंटरसेप्ट आपसे बोला था। इंटरसेप्ट याद करिए कि मैंने आपसे बोला था, इफ द ग्राफ if at x is equal to 0, y is also equal to 0, ठीक है, तो उस केस में जो इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी वो 0 होगी। एंड द सेकंड ग्राफ इज कि अगर मान लीजिए कि आपका x 0 पर, if at x is equal to 0, if at x is equal to 0, y is not equal to 0, तो उस केस में जो इंटरसेप्ट होगा दैट विल आल्सो बी नॉट इक्वल टू 0। उस केस में इंटरसेप्ट भी आपका 0 नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो इंटरसेप्ट 0 या इंटरसेप्ट 0 नहीं होना, it depends कि आपका whether the graph starts from the origin or not। अगर ग्राफ y एक्सिस पे भी origin पे है when x is 0, तो उस केस में इंटरसेप्ट 0 कहलाएगा। अगर नहीं है ऐसा, x 0 है बट y 0 नहीं है, या y 0 है x 0 नहीं है, तो उस केस में हम कहेंगे कि इंटरसेप्ट 0 नहीं है। भाई ये पॉइंट याद आ गया सबको? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। यस सर। यस अच्छा, सर। इसी में मैंने कुछ ग्राफ आपको बोले थे पैराबोलिक। पैराबोलिक में मैंने 3 पैराबोला के फॉर्म दिखाए थे आपको, जो आपको यूज होगा। एक ये है, दूसरा पैराबोला, इफ यू रिमेंबर, दिस वाज द सेकंड केस ऑफ द पैराबोला। एंड व्हाट वाज द थर्ड टाइप ऑफ पैराबोला? तो दैट थर्ड टाइप ऑफ पैराबोला वाज लाइक दिस। ये 3 टाइप ऑफ पैराबोलास वर देयर। ठीक है, पहला टाइप जो पैराबोला का है उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आई हैव टोल्ड यू दैट कि इन दिस केस किसी भी पॉइंट पे, पहली बात तो पैराबोला के केस में या कर्व के केस में, अगर इफ यू वांट टू चेक द स्लोप एट एनी पॉइंट, तो आपको वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट लेना पड़ेगा, एंड उस टेंजेंट का यू विल चेक द एंगल। ठीक है, तो इस केस में इस तरह का अगर पैराबोला हो तो हम कहेंगे स्लोप इंक्रीजिंग है, स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह का पैराबोला हो, इस पे अगर यू विल चेक द स्लोप एट डिफरेंट पॉइंट्स, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि एज यू गो अप द एंगल इज डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब होगा कि स्लोप इज डिक्रीजिंग but still it is positive, decreasing but positive, right? Because in both the cases, whether this upper case of the parabola is there or this second case of the parabola is there, in both the cases you can clearly see that the angle that it makes with the x-axis is less than 90 degree. And as long as the angle is less than that of 90 degree, tan will be positive, and when the tan is positive, we will consider the slope to be positive, because slope is nothing but the tan of this theta. Last case is this, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा, ये लास्ट इज दिस केस, राइट? ये लास्ट केस। इसमें अगर हमने टेंजेंट लिया है एंड इफ आई चेक द स्लोप एट डिफरेंट पॉइंट, इफ आई चेक द एंगल एट डिफरेंट पॉइंट, तो वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट कि थीटा एट एवरी पॉइंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसका मतलब है कि स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप कैसा है इस केस में? स्लोप इज नेगेटिव। क्लियर? याद आ गया तीनों केस? अच्छा, स्ट्रेट लाइन में एक खास बात होती है कि स्ट्रेट लाइन में, इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप इज ऑलवेज सेम एट एवरी पॉइंट।
slope is same at every point in the case of a straight line. ठीक है, स्ट्रेट लाइन के केस में ऐसा होगा. आई होप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी. Yes, sir. चलिए, तो अब हम वी आर इन पोजीशन टू डील विद द ग्राफ्स ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन. तो देखो क्या क्या ग्राफ बनते हैं. तो सबसे पहला वन बाय वन मैं ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा. किस ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं वो एक्सप्लेन करूंगा. एंड आफ्टर डीलिंग विद ऑल द टाइप ऑफ ग्राफ एंड आफ्टर डीलिंग विद ऑल द फॉर्मूलाज रिलेटेड विद द ग्राफ, देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ग्राफ. ठीक है, तो कोशिश हम करेंगे कि ग्राफ पे हम आज ही बहुत ज्यादा मतलब डिस्कशन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए, सो दैट कि नेक्स्ट अगर थोड़ा डिस्कशन रह भी जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में वो करके वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. राइट, तो देखिए सर, जो पहला ग्राफ है आपका, जो पहला केस ऑफ द ग्राफ है, उसमें पहला ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. कौन सा ग्राफ बच्चों? DIST मतलब डिस्टेंस है ना. डिस्टेंस टाइम ग्राफ. कौन सा ग्राफ ऋषिक? डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ दैट वी विल बी डीलिंग हियर इज विद विल बी डीलिंग विद द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. क्लियर है सर? Yes, sir. ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिफरेंट वैरायटीज समझिए कि अगर मान लो कि इफ यू हैव अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ लाइक दिस, अगर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा है, पहला केस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का पहला केस कि दिस इज डिस्टेंस. अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो या कोई सा भी ग्राफ हो विद द टाइम एक्सिस, तो जनरली वी ड्रॉ द टाइम ऑन द एक्स एक्सिस एंड वी ड्रॉ अदर क्वांटिटी ऑन द वाई एक्सिस. फिर से सुनो, अगर कोई सा भी मोशन का ग्राफ आप टाइम के साथ ड्रॉ कर रहे हो तो जनरली वी टेक द टाइम ऑन द एक्स एक्सिस एंड वी टेक अदर फिजिकल क्वांटिटी ऑन द वाई एक्सिस. क्लियर? तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा है तो इसका क्या मतलब है सर? इसका पहले तो इस बात को समझो कि इसका क्या मतलब है. ध्यान रहमान, हम इस बात से समझेंगे ग्राफ क्या बताता है. ग्राफ ये नहीं बता रहा कि ये पाथ स्ट्रेट है, ये मतलब नहीं है इसका. इसका मतलब है कि यहाँ पर जो y है वो फिक्स हो गया है और आपका सिर्फ x इंक्रीज हो रहा है, मतलब सिर्फ टाइम इंक्रीज हो रहा है. देखो, ये टाइम सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, बट x एक्सिस पे कुछ इंक्रीज हो रहा है क्या? इज देयर एनी इंक्रीज ऑन द x एक्सिस? अरे भैया बोलना पड़ेगा यार. ऋषिक क्या हुआ, आज तुम क्यों चुप हो? Is there any increase on y-axis? तो no, of course there is no increase on the y-axis. और y-axis पे क्या है? डिस्टेंस है. तो अगर y-axis में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब है डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा इसका. और एक बात बताओ, if there is no change in the distance of a body or a particle, उस पार्टिकल के बारे में क्या क्लेम फॉर अ पार्टिकल whose distance is not changing? अगर किसी पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है जी, पार्टिकल रेस्ट में. सीधी बात है, अगर पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है पार्टिकल इज एट रेस्ट. इसका मतलब है कि दिस इज द ग्राफ फॉर बॉडी एट रेस्ट. बॉडी एट रेस्ट. ठीक है, मतलब अगर कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ जाए, इसका मतलब होगा कि बॉडी इज एट रेस्ट. बॉडी चल ही नहीं रही है, बॉडी रुकी हुई है, इसलिए टाइम चेंज हो रहा है बट डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है. तो इफ देयर इज नो चेंज इन द डिस्टेंस, इफ in any case if there is no change in distance, तो always remember कि अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि बॉडी, मैंने ये नहीं बोला डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, या मैंने ये नहीं बोला पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, मैंने बोला डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो रहा है तो बॉडी रेस्ट में. दूसरा ग्राफ, अगर मान लीजिए कि यही डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ध्यान से देखिए सर, यही डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा है, ऐसा, तो इसका क्या मतलब हुआ? टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज हो रहा है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. आप खुद इमेजिन करो कि अगर आप इस पॉइंट पे हो तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू ये है, डिस्टेंस ये है. इस पॉइंट पे आओ, टाइम चेंज हो गया, डिस्टेंस भी चेंज हुआ. इसका मतलब है कि इस ग्राफ में अपन ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस चेंज हो रहा है विथ टाइम. इसका मतलब ये बॉडी मूव कर रही है, पहली बात तो. दूसरी बात, इस ग्राफ का अगर अपन स्लोप ले लें, स्लोप मतलब tan ऑफ थीटा, ये थीटा बन रहा है, इसका tan निकालो, tan थीटा. तो tan थीटा इस ग्राफ का क्या होगा? इमेजिन करो कि अगर मैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना क्लास 10th में कि भाई इतनी तैयारी तो की होगी ना आप लोगों ने क्लास 10th में, कि अगर मैं एक ट्रायंगल बना लूं तो इसमें tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. सही है ऋषिक भाई? एम आई करेक्ट?
यस सर। तो tan थीटा यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस पे क्या लिखोगे ऋषिक, ये भी बता दो साथ साथ। व्हाट विल यू राइट फॉर द परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है वो किस एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या परपेंडिकुलर पे क्या कौन सी क्वांटिटी है इस y एक्सिस पे, इस परपेंडिकुलर पे? डिस्टेंस। ऑफ कोर्स डिस्टेंस। भाई सबको दिख गया, ये अगर मतलब इधर y ड्रॉ करूं या इधर y ड्रॉ करूं, ये डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करेगा ना। ये y पे डिस्टेंस है आपका, मतलब परपेंडिकुलर पे डिस्टेंस है, और इस पे क्या है, तो इस पे टाइम है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होएगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है सर। इसका मतलब स्लोप क्या देगा इसका स्लोप, तो इसका स्लोप विल गिव यू द स्पीड। इसका क्या मतलब हुआ, मैं लिख देता हूं कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्पीड। नहीं आया? जैसे एग्जांपल सुनिए, अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूं कि ये कोई ग्राफ ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस मैंने बोला 100 मीटर है, ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका टाइम है, ये मैंने आपको बोला कि यहाँ पर जो टाइम की वैल्यू है वो 20 सेकेंड्स है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ स्पीड बताइए, तो आपको वैसे भी पता है कि भाई स्पीड का क्या मतलब होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर मैं इसको ट्राइंगल की तरह ट्रीट कर लेता हूँ, तो इसमें डिस्टेंस का मतलब ये y एक्सिस हो गया और टाइम का मतलब ये हो गया। अरे हुआ या नहीं हुआ? यस सर। तो स्पीड आ जाएगा सर। वैसे भी डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, और इसमें अगर आप ये देखें तो इसमें tan थीटा भी डिस्टेंस अपॉन टाइम है और स्पीड भी डिस्टेंस अपॉन टाइम है। भाई इस ट्राइंगल में अगर tan थीटा आप लिखेंगे तब भी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा, और स्पीड का फॉर्मूला भी क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है। इसका मतलब इन दोनों को अगर रिलेट करो तो आपको दिखाई दे रहा है कि स्पीड इज नथिंग बट tan थीटा। समझ आया? अब जैसे एक बहुत बच्चों वाला सवाल मैं आपसे पूछ लूं कि सर मैं आपसे कहूं कि ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ मैंने दो बॉडी के लिए ड्रॉ किया है, ध्यान से सुनिएगा। ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, ये ए है, ये बी है। जस्ट लुकिंग एट द ग्राफ कैन यू टेल मी कि हुज स्पीड इज ग्रेटर? मतलब सिर्फ ग्राफ को देखो और मुझे क्या बता सकते हो सिर्फ ग्राफ को देख के कि किसकी स्पीड ज्यादा है, हुज स्पीड इज ग्रेटर? जस्ट लुकिंग एट द ग्राफ कैन यू टेल मी दैट? बी। ऑब्वियसली बी की स्पीड ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? तो ऑब्वियसली बात है, देखो अगर आप एंगल देखोगे तो बी जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो ज्यादा है और एक एंगल कम है। देखिए सर आप लोगों को सब कुछ समझ में आना चाहिए प्लीज। एंगल ऑफ बी इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ ए। हाँ बोलिए सर हाँ सर सुन रहे हैं, बताइए। हाँ यस सर। सर मैं कह रहा था कि अगर थीटा 90 से बड़ा हो जाता है तो उल्टा हो जाएगा ना, जितना ज्यादा बड़ा हो जाएगा उतना वो हो अब जाएगा। वैसी बात है, पहली बात तो स्पीड के लिए थीटा विल नॉट बी ग्रेटर देन 90 बिकॉज स्पीड कैन नेवर बिकम नेगेटिव। यस सर। तो वो अभी उस बात पे आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। तो tan थीटा बी ग्रेटर देन tan थीटा ए, और tan थीटा क्या बताता है, तो tan थीटा स्पीड दे देगा आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए। क्या ये सबको क्लियर हुआ कि भाई जस्ट लुकिंग एट द एंगल आप स्पीड का पता कर सकते हो, यू कैन कंपेयर द स्पीड्स। क्या ये क्लियर हुआ? प्लीज बोलिए भाई। यस सर। यहाँ Yes, तक sir. नोट करिए, अभी इस पे थोड़ी सी और बातें बताता हूँ आपको। ये दो ग्राफ हो गए आपके स्पेशली, और इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकला? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकला कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नथिंग बट इक्वल टू स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्चुअली में स्पीड के बराबर होता है। पहले यहाँ तक नोट करिए, इससे रिलेट करके कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ।
डन। Yes, sir. 1 मिनट सर। सर जी सर इसमें एरिया अंडर ग्राफ क्या बताएगा? अभी रुक जाओ यार, अभी रुक जाओ। इसका एरिया अंडर द ग्राफ कुछ भी नहीं देगा। इसके एरिया अंडर ग्राफ से कुछ भी पता नहीं चलेगा। ओके सर। हो गया भाई, ये लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इससे रिलेटेड पहले एक दो पॉइंट सुनिए, विच यू नीड टू रिमेम्बर ऑलवेज, विच यू नीड टू रिमेम्बर। पहला पॉइंट कि आपका जो स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहला पॉइंट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसके दो रीजन है। पहला रीजन, डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज, डिस्टेंस कैंट डिक्रीज। ये डिस्टेंस, अगर आप ये ग्राफ देखें तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। देखो भाई, जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस, ये टाइम एक्सिस 0 है, डिस्टेंस वाई एक्सिस पे, तो 0 पे इतना डिस्टेंस है। जब टाइम आगे बढ़ा, तो डिस्टेंस कम होता जा रहा है। देखो, जब टाइम आगे बढ़ रहा है तो डिस्टेंस कम होता जा रहा है। क्या ऑब्जर्व हुआ आपको? वाई एक्सिस डिक्रीज कर रहा है विद द इंक्रीज इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपने टाइम लिया और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस, इसका मतलब टाइम के साथ डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। ये पॉसिबल नहीं है सर, टाइम के साथ डिस्टेंस डिक्रीज नहीं कर सकता। डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता। दूसरा पॉइंट अगर आप देखें तो दूसरा पॉइंट यहां से समझिए, अगर आप इस ग्राफ का स्लोप देखेंगे, मतलब थीटा, तो दूसरा पॉइंट अगर आप देखिए तो ये स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। Negative. इसका मतलब ये हुआ बेटा कि स्लोप इज नेगेटिव, और स्लोप क्या बताता है? दैट इज स्पीड। स्लोप इज स्पीड, स्पीड इज नेगेटिव, और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, ना ही डिस्टेंस डिक्रीज हो सकता है। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा हो, या ऐसा ग्राफ जिसमें डिस्टेंस निगेटिव हो, मतलब जैसे अगर मान लीजिए कि मैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ लूं, ये डिस्टेंस, यहाँ टाइम, ग्राफ ऐसे बना दूं, ऐसे, ठीक है, ग्राफ अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये ग्राफ अभी भी पॉसिबल है क्या? ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है ये पॉसिबल? इसमें अगर आप देखें तो डिस्टेंस निगेटिव वाई एक्सिस पे है, मतलब इसका मतलब हुआ डिस्टेंस निगेटिव है, डिस्टेंस इज नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल। क्या सबको समझ में आ गया? प्लीज टेल मी यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. So, जैसे मैं आपको एक दो बातें पूछ लूं, मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ऐसा ग्राफ पॉसिबल है? क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? क्या कहोगे? व्हाट वुड यू से? नो सर। no, sir. No, sir. ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज पहले डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। इसी में अगर आप डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर मैं ऐसा कहूं तो क्या ये पॉसिबल होगा बेटा? ये इज इट पॉसिबल? नो सर। No, No, sir. sir. ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो टाइम फिक्स हो गया, टाइम रुक गया है और डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है सर? टाइम कभी भी नहीं रुक सकता। तो टाइम कभी नहीं रुक सकता, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। तो आई है और वो आपको भी ये सर थ्योरी भी है कि एक टाइम पे दो जगह नहीं हो सकती कोई भी बॉडी। तो अब वो अगर वैसा, वो भी एक बता ही देता हूँ, क्योंकि इस बच्चे ने बोला है तो मैं बता देता हूँ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखो, अगर कभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा बना हो, मान लो ऐसा, ऐसा, तो सर क्या ऐसा पॉसिबल है? अगेन इट इज नॉट पॉसिबल। अब क्वेश्चन अराइजेस कि सर ये क्यों पॉसिबल नहीं है? तो देखो, अगर मैं टाइम की कोई भी एक वैल्यू लूं, तो इस एक वैल्यू ऑफ टाइम पे, टाइम की यही वैल्यू, मान लो ये 4 सेकंड है, ठीक है, ये 4 सेकंड का टाइम है, तो इस 4 सेकंड पे आपको दिखाई देगा कि डिस्टेंस 2 बार दिखाई दे रहा होगा आपको। मतलब एक ही टाइम पे 2 पोजीशन दिखाई दे रही है आपको। इसका मतलब एक ही टाइम पे आप 2 जगहों पर है, यू हैव कवर्ड 2 डिस्टेंसेस एट द सेम टाइम। मतलब आप एक ही टाइम पे आप घर में भी हैं एंड यू आर इन द स्कूल आल्सो। तो ये पॉसिबल नहीं है। एक ही टाइम पे एट सेम टाइम
at same time two positions of particle is not possible. Particle is impossible. हाँ, ये हो सकता है कि दो अलग अलग टाइम पे आप एक पोजीशन पे आ जाए, ठीक है, दो अलग अलग टाइम पे आप एक पोजीशन पे आ जाएं, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल हो सकता है कि भाई किसी एक टाइम पे हम थे वहां पर, फिर कुछ समय के बाद फिर से वहीं आ गए, तो दैट इज पॉसिबल। बट एक ही पोजीशन टाइम पे हम दो अलग अलग पोजीशन पे हों, ये तो भाई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है। इट वुड बी अ स्पूकी एक्शन, ठीक है, स्पूकी मतलब भूत प्रेत वाली एक्शन हो सकता है, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो खैर डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिलेटेड सारी बातें समझ में आ गई बच्चों। याद क्या रखना है कि हाँ सर आपने बताया था ना कि सर लीनियरली रिलेटेड होंगी तो ही लीनियर ग्राफ बनेगा, तो सर हम फाइंड कैसे करेंगे रिलेशन, मतलब इसमें? अभी रुक जाओ, अभी वही रिलेशन फाइंड कराऊंगा। ये पहले ये बात समझ में आ गई सबको? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, ये जितने भी ग्राफ मैंने बनाए हैं, क्या नाम है आपका, ऋषिक, इसमें इन नन ऑफ द ग्राफ आई हैव कंसीडर्ड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ये सारे ग्राफ जो मैंने बनाए हैं, ये आपके मैंने यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ बनाए हैं। इसका मतलब है कि इन ऑल ऑफ दीज द पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या है? कांस्टेंट। देखो आप स्ट्रेट लाइन खुद ही समझ लो, आप स्ट्रेट लाइन अगर मैंने बनाया है, तो स्ट्रेट लाइन अगर मैंने बनाया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए मैंने कैसा ग्राफ बनाया? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या देता है? स्पीड। इसका मतलब क्या है कि हर पॉइंट पे स्पीड की वैल्यू सेम है या नहीं है? यस सर है। तो स्पीड अगर हर पॉइंट पे सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि स्पीड हर पॉइंट पे सेम है, इसका मतलब ये ऐसा मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो मोशन में स्पीड और डिस्टेंस और टाइम का क्या रिलेशन होगा? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस कह रहा हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम होगा। स्पीड कांस्टेंट है तो डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, डी और टी लीनियरली रिलेटेड है या नहीं है ऋषिक साहब? यस सर है। तो बस ऐसे ही चेक करते हैं। इट डिपेंड्स कि मोशन एक्सेलरेटेड है या नहीं है। पहले बात समझ, पहले ये समझ आ गया आपको? यस सर। सर और अगर होता तो फिर क्या करते? अभी रुकना, एक वन बाय वन। ये पहला केस समझ आ गया? यस सर। अब एक मिनट सबर कर। फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, अगर मोशन एक्सेलरेटेड हो, अगर मोशन आपका एक्सेलरेटेड हो, तो उस केस में क्या होगा? आप पहले ध्यान से सुनिए। अगर मोशन एक्सेलरेटेड हो और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, प्रोवाइडेड एक्सेलरेटेड, और ये भी साथ साथ मैं लिख देता हूं, एंड एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा तो फिर कैसा भी ग्राफ बन सकता है, फिर कोई उसका फिक्स नहीं होगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म है तो फिर एक ही मतलब जो शेप ऑफ द ग्राफ है वो फिक्स है, पैराबोला। एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, इस बात को याद रखिए। अगर नॉन यूनिफॉर्म, अगला सवाल ऋषिक तुम पूछ लोगे कि नॉन यूनिफॉर्म होता तो नॉन यूनिफॉर्म में कुछ भी केस बन सकता है, वो इक्वेशन पे डिपेंड करेगा, फिर वो आप और मैं जज नहीं कर सकते। हाँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो बिल्कुल जजमेंट फिक्स है कि ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला। कैसा बनेगा बोलो? फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। सुन लो क्यों बनेगा, वो भी रीजन अभी समझा दूंगा, वो रीजन अभी समझा दूंगा, बट सुन लो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी पैराबोलिक, ग्राफ विल बी पैराबोलिक। एकदम आंख बंद करके ये रट लो कि अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और इसके ऊपर जा ही नहीं सकता आपका 11th, ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी पैराबोलिक, एकदम सीधी बात। हाँ, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो कुछ भी हो सकता है ना, फिर तो इक्वेशन कुछ भी हो सकती है भाई। अगर मान लो कि मैं कहूं कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4x क्यूब है, या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2t टू द पावर 4 है, तो कुछ भी हो सकता है। तो हर केस में ग्राफ अलग अलग हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ये इतना आसान काम नहीं है कि हर केस का ग्राफ आपको रटवाया जाए। तो इसलिए एक ही केस में आपको रटाया जा सकता है जो कि फिक्स है, मैच एकदम फिक्स है। वो कब है? जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। क्या हो? एक्सेलरेशन बोलो भाई बच्चों, यूनिफॉर्म हो। क्या हो? यूनिफॉर्म। अब क्यों पैराबोला होगा ध्यान भाई, इस बात को समझते हैं। व्हाई द ग्राफ विल बी पैराबोलिक? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। ग्राफ इसलिए पैराबोलिक होगा क्योंकि x इज इक्वल टू यूटी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। सुना है आप लोगों ने?
यस सर। Yes. एक्सेलरेटेड मोशन में डिस्टेंस का इक्वेशन देखो, मैं ये जानता हूं कि ये x डिस्टेंस नहीं होता, ये x डिस्प्लेसमेंट होता है, बट इन सम केसेस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं बेटे? होते हैं सर। Yes, sir. होते हैं, तो इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूं। तो दूसरा कंफ्यूजन क्रिएट मत कर लेना कि सर आपने तो बोला था डिस्प्लेसमेंट होता है, मैंने ये भी बोला था कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस अगर आप स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हो और आप रिटर्न नहीं हो रहे हो, ठीक है? खैर, तो x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, इसमें कैसा है ये रिलेशन? अगर x को मैं डिस्टेंस मान लूं तो टाइम के साथ ये क्वाड्रेटिक रिलेशन है या नहीं है इसका? देखिए, यस सर है। Yes. है। तो इसलिए, और जहां पर भी रिलेशन क्वाड्रेटिक हो जाएगा वहां पर ग्राफ क्या हो जाएगा? पैराबोलिक हो जाएगा। तो खुद सोच, अगर अगर मान लो इफ एक्सेलरेशन वुड हैव बीन इक्वल टू 0, तो यही इक्वेशन क्या रह जाता है? x इज इक्वल टू यूटी। तो ये रिलेशन कैसा हो जाता है? लीनियर हो जाता है या नहीं? समझो अगर तुम समझना चाह रहे हो तो, Yes, sir. क्योंकि मैं बड़ी सारी बातें बता रहा हूँ वन बाय वन। अगर इसमें एक्सेलरेशन नहीं होता तो x इज इक्वल टू यूटी, x और t का रिलेशन लीनियर होता है या नहीं होता ऋषिक? यस सर हो जाता। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन जाता। यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो ग्राफ पैराबोलिक हो गया। अब पैराबोला में कौन सा पैराबोला कब बनेगा तो मैं बता देता हूं। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ पैराबोला बनेगा और ऐसा बनेगा। इस इक्वेशन के लिए ग्राफ ऐसा बनेगा। समझ रहे हैं आप लोग? Yes, क्यों sir. ऐसा बना? क्योंकि मोशन एक्सेलरेटेड है। अगर मोशन एक्सेलरेटेड है तो स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए या नहीं? Yes, sir. देखो, मोशन एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है कि इफ यू मूव विद द इंक्रीजिंग स्पीड और वेलोसिटी, जो भी कह लो। स्ट्रेट लाइन के केस में वेलोसिटी को स्पीड मान सकता हूं, इसलिए मैं स्पीड नाम ले रहा हूं, तो कंफ्यूज मत होना। तो अगर मोशन एक्सेलरेटेड है तो इसका मतलब है कि स्पीड इंक्रीज कर रही है। और याद करो कि इस ग्राफ का स्लोप किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे नीचे से ऊपर जाने में, तो इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है बेटा? Yes, sir. सोचो बेटे, यस सर। ग्राफ समझ आया आप लोगों को? अगर मान लीजिए यही केस, अगर दूसरा केस, इफ u इज इक्वल टू 0, मान लीजिए कि x सिर्फ हाफ एटी स्क्वायर होता, तो यही ग्राफ ऐसा बनता। यही डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ ध्यान से देखिएगा कैसा बनता, मैं बताता हूँ। ये ऐसा थोड़ा सा लिटा के ऊपर कर, ये दोनों शेप एक ही जैसे हैं, बट क्या दोनों ग्राफ एग्जैक्टली सेम है क्या? देखो तो, राइट वाला और लेफ्ट वाला शेप वाइज एक जैसा है, बट एग्जैक्टली ये दोनों ग्राफ इक्वल सेम नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने इसको एकदम उठा के रखा है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ा सा लिटाया है। कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्यों करा है? मैं बता देता हूँ। सर मैं बताता हूँ। एज u इज नॉट इक्वल टू 0, हाँ बोलो, बताओ ऋषिक। सर मैं कह रहा था सर इनिशियली वो डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है, रेस्ट पे। नहीं, उस किसी बच्चे ने बोला एज इनिशियल वेलोसिटी इज नॉन जीरो, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है या इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, तो इनिशियल स्लोप भी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड बताता है। तो अगर इनिशियल स्पीड 0 नहीं है तो इनिशियल स्लोप भी 0 नहीं होगा। यहां पर देखो, इनिशियल स्पीड 0 है, एज इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू 0, सो इनिशियल स्लोप शुड आल्सो बी 0, इनिशियल स्लोप शुड आल्सो बी इक्वल टू 0। और 0 कब होता है स्लोप? जब आपका ये ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाएगा, तो थीटा 0 नहीं हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा लिटा दिया इसके पैरेलल टाइम के साथ। डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज रिस्पॉन्ड यस सर। Yes, एवरीवन। ठीक है, तो इसको नोट करिए, इसको नोट करिए एक बार और। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे एक और छोटा सा पॉइंट बता के फिर अब नेक्स्ट ग्राफ पे आऊंगा।
इन्फॉर्म मी अगर आप नोट कर चुके हैं तो नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे बता सकूं। Done, sir. सबने नोट कर लिया बेटे? Yes, sir. यस सर। एक और केस बताता हूं इसी में। अगर मान लो कि यही इक्वेशन ऐसे होती है, x इज इक्वल टू यू टी माइनस ऑफ हाफ एटी स्क्वायर, यही इक्वेशन ऐसे होती है। इसका क्या मतलब होता है? एक्सेलरेशन इस केस में पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। सर नेगेटिव है। बहुत बढ़िया। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, व्हाट डज इट मीन? कि आपकी स्पीड इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है? व्हाट इज हैपनिंग टू स्पीड Sir, इन दिस decrease. सिचुएशन? Decrease. वेरी गुड सर, डिक्रीज कर रही है, बहुत बढ़िया। तो स्पीड आपकी डिक्रीज कर रही है, अच्छा सर, और आपका ये एक्सेलरेशन ऐसे, तो हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा लेना पड़ेगा जो डिक्रीजिंग स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा हो। भाई डिक्रीजिंग स्पीड उस पर जस्टिफाई हो सके, ऐसा डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेना पड़ेगा। और एक बात तो क्लियर है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा कैसा, स्ट्रेट लाइन या पैराबोला? बनेगा कैसा, शेप क्या होगा, पहले तो ये बताओ। पैराबोला, सर भाई पैराबोला। सबको समझ में आया पैराबोला? अब पैराबोला में सर 3 पैराबोला मैंने सिखाया था, एक ये पैराबोला, एक ये पैराबोला और एक ये पैराबोला। आप में से कोई कोई गेस कर सकता है? देखो कितना आपको दिमाग है, कितनी बुद्धि है, कितना आप समझे हो। कौन सा पैराबोला शुड आई ड्रॉ इन दिस केस, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? व्हिच ऑफ द 3 पैराबोला थर्ड डू यू थिंक वुड बी एप्रोप्रिएट इन दिस केस? एक्सेलरेशन नेगेटिव है, स्पीड नेगेटिव नहीं है, रिमेंबर दैट। थर्ड ले लूंगा, सेकंड वाला होगा। भाई सेकंड वन। अगर थर्ड The second. डिस्टेंस टाइम ग्राफ थर्ड ले लूंगा तो इसका स्लोप तो नेगेटिव हो गया, इसका मतलब स्पीड नेगेटिव हो रही है, और स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है। भाई एक्सेलरेशन नेगेटिव है, देखो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव मींस v इज डिक्रीजिंग, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि v नेगेटिव ही हो गया, डिक्रीज हो रहा है। तो ये सेकंड पैराबोला है। इज द लॉजिक क्लियर टू ऑल? यस सर। यस नोट सर। करो इसको भी, नोट करो। तो इसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे चलते हैं। जैसा डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना है वैसा ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेगा। देयर विल बी ओनली अ सिंगल डिफरेंस, बट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक ही जैसा दिखाई देगा। तो इसको जल्दी से नोट करो। हाँ, देयर विल बी डिफरेंस आल्सो, बट शुरू की बात एक ही जैसी है। तो जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। Done, sir. हो गया बच्चों सारे? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसको पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं या एक्सटी ग्राफ भी कहते हैं। दूसरा केस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये इसी का दूसरा नाम, और पोजीशन टाइम ग्राफ, क्योंकि पोजीशन का एक्चुअल मतलब डिस्प्लेसमेंट ही होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ। और इसी को आप एक्सटी ग्राफ भी कह सकते हो, इसको आप एक्स टी से रिप्रेजेंट करते हो। तो पहला एक्स वर्सेस टी, पोजीशन वर्सेस टाइम या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ग्राफ ऐसे अगर है तो इसका क्या मतलब हुआ, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है या नहीं, पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन इंक्रीज कर रही है या नहीं बच्चों? यस सर। जल्दी जल्दी बोलेंगे सर, सारे बोलेंगे। Sir. सर कर रही है पक्का सर। कर रही है, बहुत बढ़िया। इस ग्राफ का अगर आप स्लोप ले लेंगे, इफ विल टेक द स्लोप, तो यहाँ पर जो स्लोप आएगा, ये स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा विल बी इक्वल टू x अपॉन t। x का मतलब है डिस्प्लेसमेंट और t मतलब टाइम है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको वेलोसिटी देता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बताता है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी। क्लियर? दूसरा केस, इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या एक्सटी ग्राफ, सर क्या ऐसा हो सकता है? यस, ऐसा हो सकता है, ये ग्राफ ऐसा हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है। डिस्प्लेसमेंट तो डिक्रीज करता है ना बेटा। यहाँ पर थीटा इज ग्रेटर देन 90, इसका क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी इज नेगेटिव, और वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। सबको क्लियर है? प्लीज बोलो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज, डिस्टेंस कैन ओनली इंक्रीज, बिकॉज डिस्टेंस का मतलब होता है पाथ लेंथ।
तो पाथ लेंथ सिर्फ इंक्रीज होता है, बट डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। जैसे अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, सीधा जा रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है, बट अगर मैं वापस आने लग जाऊं तो वही डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर जाएगा। और इनफैक्ट अगर मैंने जहां से स्टार्ट किया अगर मैं वहीं वापस आ जाऊं तो इनफैक्ट मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर सकता है। नॉट ओनली दैट, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। भाई क्या ऐसा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, इस ग्राफ में क्या है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, ये तो मतलब है डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। और ये सारे ग्राफ जो ऋषिक मैंने ड्रॉ किए हैं इन सब में लेकिन एक बात सेम है कि स्लोप कांस्टेंट है। तो ये सारे ग्राफ नॉन एक्सेलरेटेड मोशन के हैं। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. सब में एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। व्हाई? बिकॉज स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो इसका स्लोप हर पॉइंट पे सेम होगा। इसका दूसरा मतलब वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज सेम। तो ग्राफ कैसा हुआ? ग्राफ विल ऑब्वियसली बी नॉन एक्सेलरेटेड या मोशन इज नॉन एक्सेलरेटेड। तो ये सारे ग्राफ में यहाँ पर भी एक्सेलरेशन मैं कह सकता हूँ 0 है, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, अगर इफ एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0 देन xt ग्राफ विल बी पैराबोलिक। वैसा ही विल बी पैराबोलिक। कैसे सर? वैसे ही जैसे आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया। क्लियर है? विथ अ डिफरेंस कि वहां पर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निगेटिव नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निगेटिव हो सकता है। डिफरेंस याद रहेगा? नहीं समझा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा बन सकता है? सुनना मेरी बात, क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ का पैराबोला ऐसा बन सकता है? नो सर। No, नो sir. सर। No, sir. लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ये पैराबोला बन सकता है। बस ये डिफरेंसेस याद रखना। डिफरेंस क्या है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप नेगेटिव नहीं होगा, बट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होगा। ठीक है, या हो सकता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी भी डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिक्रीजिंग हो सकता है। तो इसको जल्दी से नोट करिए। हो गया? यस सर। सर कौस्तुभ, उर्वशी, आयुषी, आरुषि, अद्यान, आशीष जोशी, हो गया Yes, हो तो sir. मैं Yes, आगे sir. बढ़ूं? Yes, sir. चलो भाई। तो अभी तक मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे डिस्कशन किया है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वैरायटी ऑफ ग्राफ। कौन सा ग्राफ बोलो? What will be the next graph? स्पीड टाइम ग्राफ। सर इससे पहले एक चीज पूछनी थी बताइए। सर, जो एक्सटी ग्राफ होगा वो एल शेप बन सकता है, मतलब कर्व डेल टाइप? कर्व डेल टाइप्स का मतलब? एल कैसा? कर्व? एल कर्व कहाँ से होता है? ऐसा? नहीं सर, मतलब सर इसमें बस कर्व कर दो सर आप, मतलब ऐसा? हाँ सर ऐसे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब? यस सर ऐसे। रेक्टेंग अब डिपेंड पोजीशन डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल कभी भी नहीं होता। मतलब अगर टाइम बढ़ रहा हो और डिस्प्लेसमेंट घट रहा हो, नहीं एक मिनट रुको। डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन अगर आप देखें तो टाइम आपका इंक्रीज कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है। क्या ये पॉसिबल है? यस सर। हाँ पॉसिबल है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन सकता है। सर ये किस केस में बनेगा सर? क्योंकि इसमें तो स्लोप जो है वो डिक्रीज कर रहा है। आगे जाके फिर पीछे आने लगो तो टाइम तो बढ़ रहा होगा बट आपकी पोजीशन घट रही होगी या नहीं? हाँ यस सर। सर तो इसमें हम वापस आ रहे हैं ना? हाँ हम वापस आ रहे हैं। तो ग्राफ याद रखो, ग्राफ डजंट गिव्स यू द पाथ, ग्राफ ओनली गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटीज। ठीक है ऋषिक?
यस सर, Yeah, इसमें तो एक नेक्स्ट बार बता दो सर, मतलब कौन सी क्वांटिटीज कैसी होंगी? क्या मतलब? मतलब सर जो भी ग्राफ आपने बनाया, मैंने जो बोला था हम्म, सर, उसमें क्या इंफॉर्मेशन देगा ग्राफ? ग्राफ वही तो मैंने, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ तब बनता है जब दो क्वांटिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन, मतलब y और x का ग्राफ ये ऐसा तब बनेगा जब y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x। इसका मतलब है x बढ़े तो y घटे। समझ आई बात? यस जब सर। भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना दो क्वांटिटी, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है। नहीं समझा? हाँ सर, समझ गया सर, समझ गया सर। जैसे रेजिस्टेंस और वो हो गया लेंथ। हाँ मतलब वो जैसे एरिया हो गया, एरिया लेंथ। हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ चलिए सर, स्पीड टाइम ग्राफ, बाकी बच्चे ध्यान दें। स्पीड टाइम ग्राफ में पहला केस, ये स्पीड ये टाइम, ये ग्राफ ऐसा बना है। कोई मुझे बता सकता है इसका क्या मतलब? समझ रहे हो? व्हाट कंक्लूजन यू मेक फ्रॉम दिस स्पीड टाइम ग्राफ? क्या समझ आ रहा है इस ग्राफ से? मतलब सीधी ये बात बताओ कि टाइम के साथ स्पीड में कोई चेंज समझ आ रहा है या नहीं? इज No, देयर Sir, चेंज? body at इज देयर rest. एनी चेंज इन द स्पीड? नो। no, sir. स्पीड चेंज हो रही है या नहीं, ये बताओ। No, sir. No, sir. नो सर, इसका ये मतलब नहीं कि रेस्ट में स्पीड इज कांस्टेंट। अगर ये डिस्टेंस चेंज नहीं होती तब हम कहते रेस्ट में। भाई अगर आप मान लीजिए कि यू आर ड्राइविंग योर कार विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि आप रेस्ट में होगे। इसका मतलब ये है कि आप कंटिन्यूअसली उसी कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. दूसरा केस, अगर मान Yes, लीजिए sir. कि सर स्पीड टाइम ग्राफ, सर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, क्या ऐसा बना सकते हैं? हाँ ऐसा बना सकते हैं, ऐसा हो जाए, पॉसिबल है। इसका क्या मतलब हुआ? स्पीड इज इंक्रीजिंग विद टाइम। क्लियर है? Yes, sir. Yes. ठीक है, इसमें एक चीज अब बताऊंगा, उससे पहले एक और चीज पे आते हैं। यहाँ पर ये v वर्सेस t का ग्राफ ऐसा अगर बना दूं तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्पीड इज डिक्रीजिंग विद टाइम। यहाँ पर Yes, स्पीड sir. इज इंक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, या इसका मतलब है स्पीड इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। मगर क्या सर स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या सर निगेटिव साइड में? ऐसा या ऐसा स्पीड टाइम ग्राफ पॉसिबल हो सकता है क्या? ये स्पीड है, ये टाइम है। सुन रहे हैं आप लोग? क्या ये स्पीड टाइम ग्राफ पॉसिबल हो सकता है जो ये बनाया मैंने ये? नो सर, No, sir. No, sir. क्यों? क्यों? सर नेगेटिव स्पीड हो गई। Speed negative. नेगेटिव स्पीड हो गई। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये और ये पॉसिबल नहीं है। याद रखना, स्पीड डिक्रीज तो हो सकती है बट स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ नेगेटिव क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता। स्पीड टाइम ग्राफ can't be in a quadrant in which speed is negative। ठीक है, अब एक और चीज जो आपको समझना है स्पीड टाइम ग्राफ में, अगर इस ग्राफ के अंडर में मैं एरिया कंसीडर कर लूं, एरिया, तो इसमें याद रखिएगा एरिया अंडर द ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस। अगर आपने स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर, चाहे वो ग्राफ जैसा भी हो, भाई ग्राफ ऐसा ही क्यों ना हो, इसकी जो भी एरिया वो निकाल लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। ग्राफ चाहे ऐसा ही क्यों ना हो, इसके अंडर एरिया आप निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? स्पीड आ जाएगा। क्या सर इसमें स्लोप का भी कोई मतलब बनेगा? नहीं, स्लोप का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, बिकॉज स्लोप, अच्छा इस ग्राफ का स्लोप है या नहीं? स्लोप है, बट क्या वो किसी फिजिकल क्वांटिटी के बराबर है? नहीं भाई, स्पीड अपॉन टाइम कोई भी क्वांटिटी नहीं होती है। वेलोसिटी अपॉन टाइम तो होती है, बट स्पीड अपॉन टाइम कोई क्वांटिटी नहीं होती है। तो इसके स्लोप से हमें कोई मतलब, स्लोप तो हर ग्राफ का होता है बट उस स्लोप का कोई यहाँ पर नाम नहीं होगा। जैसे लास्ट वाले केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप को हमने स्पीड कहा था, बट यहाँ पर स्लोप का कोई एज सच कोई नाम नहीं है। स्लोप तो है बट उसका कोई इंपॉर्टेंस मतलब एज इन फिजिक्स नहीं है। क्या सबको ये कहानी क्लियर है स्पीड टाइम ग्राफ की? किसी को कोई दिक्कत? No, sir. सर जल्दी से हाँ बोलिए। सर ये
वो जिसमें एक्सटी ग्राफ पैराबोलिक ही बनेगा ना, अगर हम इंक्रीजिंग स्पीड का करें, यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग। जाहिर सी बात है, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो तो पैराबोलिक इसलिए बनेगा क्योंकि मोशन एक्सीलरेटेड हो गया। यस सर। बट वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैराबोलिक बनेगा। स्पीड टाइम ग्राफ एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है समझा नहीं सर। भाई, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैराबोलिक बनेगा, स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा। हाँ हाँ यस सर। सर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही हो गया ना। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि स्पीड अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है इसका मतलब है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। चाहो तो मैं लिख देता हूँ, दैट इज एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। इसमें भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ऑल्दो स्पीड डिक्रीज करिए मतलब रिटार्डेशन होगा, बट यूनिफॉर्म रेट से रिटार्ड हो रही होगी। समझ रहे हो? यस सर। लिख लिया भाई सबने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ यही है क्योंकि इससे दो तीन चीजें आपको कैलकुलेट होती हैं, इसलिए मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ जो है ना, आउट ऑफ ऑल द ग्राफ्स दैट यू विल स्टडी इन दिस केस ऑफ मोशन, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को वेलोसिटी टाइम ग्राफ लगता है। बिकॉज इससे कई इंफॉर्मेशन, आपको तीन इंफॉर्मेशन मिलता है। क्या क्या है? चलो पहले तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं फिर से सर। सबसे पहला ग्राफ, अगर मैं वेलोसिटी वाई एक्सिस पे ले रहा हूँ, टाइम एक्स एक्सिस पे अनडाउटेडली, अगर ये ऐसा बनाया, इसका क्या मतलब हुआ? जल्दी जल्दी बोलो। वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, या इज इट कांस्टेंट? वेलोसिटी के बारे में क्या आप कहोगे? इज इट इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और इट्स कांस्टेंट? Constant. बहुत बढ़िया, एक ही बच्चे ने बोला, बाकी लोग सन्नाटे में कौन बार बार बोले, है ना? वेलोसिटी इज कांस्टेंट। भाई वेलोसिटी ना तो इंक्रीज कर रही है ना तो डिक्रीज कर रही है, रादर इट इज कांस्टेंट। ध्यान, वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरी कर रही है इस केस में? सर कांस्टेंट है। ऑब्वियसली कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इसमें एक बात समझिए। इस ग्राफ के अंडर में अगर आप एरिया ले लेंगे, तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों चीजें बताता है, डिस्टेंस भी बताता है और ये डिस्प्लेसमेंट भी बताता है। क्या मतलब हुआ सर? ये दोनों कैसे बता सकता है? जबकि स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो सिर्फ डिस्टेंस देगा। सुन रहे हो आप लोग? द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ विल ओनली गिव यू डिस्टेंस, but the area under displacement time graph, sorry, velocity time graph will give you both distance as well as displacement. बात समझ आई? अरे हाँ ना बोल। यस सर। सर अब देखो एक बात समझो, वेलोसिटी सिर्फ पॉजिटिव हो ये जरूरी नहीं है, वेलोसिटी निगेटिव भी हो सकती है। पहले तो एक छोटा सा पॉइंट और सुन लो, उसके बाद मैं भी फिर से वापस इस पॉइंट पे आऊंगा। ये तो पहला केस मैंने बनाया। दूसरा केस ये कि सर अगर ग्राफ ऐसा हो, ऐसा, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? जल्दी जल्दी बोलो। बिल्कुल सेम एज दैट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। क्या मतलब हुआ? ये वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। कैसे इंक्रीज कर रही है? यूनिफॉर्मली कर रही है। यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा, इसका अगर स्लोप ले लो, अब यहाँ पर इसके स्लोप का अपना एक मतलब है, स्लोप। तो स्लोप विल बी इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ पर स्लोप का मतलब हुआ वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी अपॉन टाइम हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता है। करेक्ट है भाई? इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन बताता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो डिस्टेंस भी बताता है और डिस्प्लेसमेंट भी बताता है। आया नहीं आया? इससे दो इंफॉर्मेशन मिलता है। आपको कह सकता है कि सर तो फिर स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ क्यों नहीं देता? भाई क्योंकि हमने कोई क्वांटिटी ही डिफाइन नहीं की है। स्पीड अपॉन टाइम कोई सी क्वांटिटी का नाम है क्या? कोई ऐसी क्वांटिटी है जो स्पीड अपॉन टाइम के इक्वल हो? तो ऐसी कोई क्वांटिटी ही नहीं है। बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सॉरी, वेलोसिटी अपॉन टाइम कोई क्वांटिटी है क्या? तो सर है, उसका नाम है एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? Yes, sir. इसमें अगर ऐसा हो जाए सर
आप लोग बताएंगे, आप लोग बता नहीं रहे हैं, वैसे शांत हो जाते हैं भाई। ये ग्राफ ऐसा, इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, क्या हो रहा है? डिक्रीज। Decrease. डिक्रीज। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। और कैसे? यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली? यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली। जब भी स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब समझ लो कि यूनिफॉर्म चेंजेस है। इसका मतलब इस केस का स्लोप, अगर आप इस ग्राफ का स्लोप देखोगे तो स्लोप इज नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। ठीक है, ये तो बिल्कुल स्पीड जैसा ग्राफ तीनों दिख गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट याद रख सकते हैं आप कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है। जा सकता है या नहीं बेटा? यस सर, जा Yes. अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये पॉसिबल। हाँ, अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, बट यस वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। आई होप आप मेरा पॉइंट सबको क्लियर है। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट सुनो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सर अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, क्योंकि वो निगेटिव भी हो सकता है, तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, मान लीजिए जस्ट फॉर द सेक कि उसका कुछ पोर्शन पॉजिटिव साइड में है, कुछ पोर्शन निगेटिव साइड में है, तो इस केस में डिस्टेंस को क्या निगेटिव कर देंगे? क्योंकि आपने लिखा है डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? मैंने बोला कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस भी देता है, तो आप खुद सोचो इस वाली एरिया को आप पॉजिटिव लिखोगे या नेगेटिव लिखोगे? अभी एग्जांपल से भी समझा दूंगा। इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो एरिया 1 पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है, एरिया 3 पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है, बट एरिया 2 निगेटिव क्वाड्रेंट में है या नहीं है बच्चों? Yes, sir. सर है। Yes, sir. सर है। तो एरिया 2 निगेटिव क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब एरिया 2 को मुझे निगेटिव लेना पड़ेगा। तो सर स्पीड तो, डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होता है, तो फिर क्या करेंगे? तो याद रखिएगा डिस्टेंस जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो एरिया जो निगेटिव में है उसको भी आपको पॉजिटिव ही लेना है। एरिया ऑफ 1 प्लस ऑफ एरिया ऑफ 2, निगेटिव का भी पॉजिटिव ही करना है आपको, एरिया ऑफ 3। सर क्योंकि वो लेकिन जब डायरेक्शन ही नेगेटिव है बस वो, लेकिन डिस्टेंस तो है ही, हाँ कवर तो कर ही हाँ, रहा है। मैं इसका एक और रीजन दे देता हूँ, ये तो तुम्हारा रीजन भी सही है, बट मैं एक और रीजन दे देता हूँ। जब बट डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो जो निगेटिव साइड पे उसकी निगेटिव एरिया लेंगे और जो पॉजिटिव साइड पे उसकी पॉजिटिव एरिया लिखेंगे। देखो ये इसका कारण ये भी है कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड मतलब देखो, अगर मैं आपसे कह दूं ऋषिक, अगर मैं आपसे कह दूं कि मैं नेगेटिव एक्सिस पे चल रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड से, तो स्पीड अगर कोई कहे तो मैं कहूंगा 10 मीटर पर सेकंड है, बट कोई मुझसे कहे वेलोसिटी कितनी है तुम्हारी, तो मैं कहूंगा -10 मीटर पर सेकंड। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई? यस सर। बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, राइट? बट अगर तुम वैल्यू वाइज देखो तो वैल्यू वाइज दोनों सेम है या नहीं है? यस सर, मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो इसीलिए हम अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिफाइन कर दें या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लें तो वो एक्चुअली में स्पीड के बराबर ही हो जाता है। इसलिए जहां पर वेलोसिटी निगेटिव है वहां पर हम उसका मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लेंगे ताकि इट बिकम्स इक्वल टू द स्पीड। आई होप। हाँ बोलो सर, जो आपने ये वाला ग्राफ बनाया एरिया 1 प्लस एरिया 2 वाला, इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है ना, वैल्यू जो आएगी मैग्नीट्यूड? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी, सेम कैसे आ जाएगी? ये माइनस हो रहा है, डिस्टेंस में तीनों एरिया ऐड हो रही है और डिस्प्लेसमेंट में एक एरिया माइनस हो रहा है। देखो सर ये ऑसिलेशन हो रहा है क्या? अरे उतना दिमाग नहीं चलाओ तुम कि ऑसिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी मैं बता दूं कि ऑसिलेशन हो रहा है, क्या समझोगे? मैं कहूंगा ये साइन का कर्व है, दिस इज द कर्व ऑफ साइन, राइट? है ना, साइन का ग्राफ है। बट अभी उससे क्या क्यों पंगे में फंसना है? ये तो बस एक एग्जांपल लिया है, अभी आपको ऐसा ग्राफ नहीं आएगा, डोंट वरी। वो SHM और वेव्स में ही ऐसे ग्राफ्स मिलेंगे आपको। अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि जो पोर्शन नेगेटिव साइड में है उसका एरिया आपको नेगेटिव लेना है और जो पोर्शन पॉजिटिव साइड में है उसका एरिया आपको पॉजिटिव लेना है। समझे? यस। ठीक है, अभी बिल्कुल दिमाग नहीं चलाना कि ये ऐसा ग्राफ काहे का बना नहीं बना। अभी मैं ऐसे ग्राफ पे बात ही नहीं कर रहा हूँ कि ये काहे का है या नहीं है। वो तो लास्ट और सेकंड लास्ट या सेकंड लास्ट चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये, और मैथ्स में भी अगर आपके पास मैथ्स है तो आपको साइन का ग्राफ बनवाया जाएगा, कॉस का बनवाया जाएगा,
और ऑसिलेशन जो ऑसिलेटरी मोशन होता है वो साइन और कॉस के कर्व से रिप्रेजेंट होता है, तो हम वहां पर समझेंगे इसको। अभी तो सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बात करी, समझ रहे हो? यस सर। ठीक है भाई, सबने इसको नोट कर लिया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अगर एक बात समझिए, अब यहां पर देखता हूं तुम्हारे पास कितनी बुद्धि है। आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा होगा, ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर v is equal to u plus at, where u is initial velocity, और initial velocity का मतलब आपको पता है कि initial velocity constant होता है। initial velocity constant होता है, ये सबको पता होगा शायद। इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, सबको पता है ना कि किसी भी मोशन में v चेंज हो रहा होगा टाइम के साथ। तो इस इक्वेशन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है टाइम के साथ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। कैसे होगा इस इक्वेशन में ग्राफ ड्रॉ? सर दोनों केस बनाना है? नहीं, अभी तो इसका बताओ। सर शुरू में कांस्टेंट होगी, फिर उसके बाद तो क्या कांस्टेंट होगी भाई? ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इसका ग्राफ बनाना है। यस सर। तो सर इसमें सर पहले से स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू टाइम। कुछ नहीं, पहले कुछ नहीं, मैं आप समझने नहीं चाह रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि शुरू में क्या हुआ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये ग्राफ बनाना है, ये इक्वेशन है, इसमें वीटी का कर्व ड्रॉ करना है। अच्छा छोड़, ये इक्वेशन है, v इज इक्वल टू at, ग्राफ बनाना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। अब क्या होएगा? वेयर a इज कांस्टेंट, वेयर a इज कांस्टेंट, ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन या पैराबोला, कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन लोगे या कहीं और से लोगे, क्या करोगे? वेयर फ्रॉम विल यू टेक द स्ट्रेट लाइन? ओरिजिन। भाई सब समझ रहे हैं या ये अकेला ऋषिक पढ़ रहा है? ऋषिक के लिए होम ट्यूशन पढ़ा रहा हूं ना शायद मैं। भाई सबको बात समझ आ रही है मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? नॉट ओनली यस ऋषिक। सर। भाई आयुषी आप बोल सकती हैं ना, आरुषी आप भी बोल सकती हैं, आशीष आप भी बोल सकते हैं ना। अगर ये होम ट्यूशन है ऋषिक का तब तो ठीक है भाई, ऋषिक तुम और मैं बात करते हैं। अगर ये नहीं है, ट्यूशन नहीं है, ये एक बैच है जिसमें आप इतने बच्चे हो, तो फिर तो सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए ना भाई। v इज इक्वल टू at, अगर ये ग्राफ देखें तो वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन चाहिए और a कांस्टेंट है, और ये दोनों चीजें लीनियरली रिलेटेड है। और दूसरी बात, जब टाइम को जीरो रखोगे तो v भी जीरो होगा। इसका मतलब है कि अनडाउटेडली ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा और ग्राफ ऐसे आएगा। समझ आ गई बात? बट अगर इसी इक्वेशन में अगर आप इमेजिन करिए कि इफ यू हैव रिटन v इज इक्वल टू u प्लस at, तो अभी भी रिलेशन बिटवीन v एंड t क्या है? लीनियर है या नहीं है? अरे अभी भी ये रिलेशन तो लीनियर है ना सर। बट इस केस में अगर आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए 0, इफ t इज इक्वल टू 0, तो क्या v 0 आ रहा है या v इज इक्वल टू u आ रहा है? सब बोलेंगे, फिर अब एक बच्चा बोल रहा है तो बाकी लोग इक्वल्स चुप टू हो। यू। Equals to u, U. इसका मतलब वेयर डू यू थिंक आई शुड स्टार्ट द ग्राफ फ्रॉम? शुड आई स्टार्ट इट फ्रॉम द ओरिजिन? अगर मैं y एक्सिस पे वेलोसिटी लिख रहा हूँ और x एक्सिस पे टाइम, तो मैं ऐसे ग्राफ ड्रॉ करूं या यहां से ग्राफ ड्रॉ करूं? दोनों में से कौन सा सही होगा? ये 1 कह लेता हूं या 2 कह लेता हूं? सोच के देख। पूरा बता दिया, इतना तो 2 दिमाग चला लो। 2 से होगा। ऑब्वियसली बात है 1 से ग्राफ तो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जब टाइम 0 है, तो इस केस में टाइम 0 है, इस केस में देखो एट t इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू 0, इसलिए ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ। यहाँ पर t0 पर वेलोसिटी 0 नहीं है, वेलोसिटी कुछ u है यहाँ। और ये याद करो क्लास 9th में तुमने पढ़ा, ये ग्राफ यहाँ है, ये u है सर, ये u है, ये u है, ये u है। टाइम 0 पर ये वेलोसिटी u है। समझे या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.
अच्छा 1 मिनट के लिए दो ना, 1 मिनट के लिए दो और रुको यहीं। हाँ भाई बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने? सर ये उसी Yes, की sir. तरह हो गया ना सर, जैसे हमने उसके लिए भी बनाया था ut प्लस हाफ y इज इक्वल, बिल्कुल ये वो भी, वो ग्राफ भी इक्वेशंस की ही बनी थी, ये भी इक्वेशन के लिए ही ग्राफ है बेटा। ये इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको आप v इज इक्वल टू u प्लस at कहते हैं। yes, ओके, एक और बताऊं इसी फॉर्म पे? पहले ये दोनों समझ आ गया, दोनों केस? Yes, sir. Yes, sir. इसमें बेटा एक चीज ये भी तो हो सकती है कि v इज इक्वल टू u माइनस at हो जाए। सोच के देखिए, yes, sir. v इज इक्वल टू, और भी केसेस हो सकते हैं ना, v इज इक्वल टू u माइनस at पॉसिबल है या नहीं? मतलब एक्सेलरेशन में माइनस साइन लग गया, तो इस केस में वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसा आएगा बेटा? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, मतलब ये आ गया सर। समझे? तुम खुद देखो, यहां पर भी एट t इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू u है, इसका मतलब ग्राफ स्टार्ट होगा यहां से, यहाँ पर u है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, आपको नहीं लगता कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी टाइम के साथ साथ? yes, sir. ठीक और है, सर नोट करिए। सर हाँ, अगर एक्स एक्सिस के नीचे चला जाता है तो पॉजिटिव हो जाएगी फिर से स्लोप। हाँ बिल्कुल। ये सबको क्लियरिटी है? यहां तक क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसी में अगर एक और केस होता ऋषिक कि v इज इक्वल टू माइनस at होता, इसका मतलब एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, बट माइनस है। अब इसमें ग्राफ कैसा बनता? कोई एक अंदाजा लगा सकता है? कैन एनीबॉडी मेक अ गेस कि व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ विल बी ड्रॉन इन दिस केस? कोई भी, या मैं ऑप्शन दूं? चल मैं ऑप्शन देता हूं। एक ग्राफ ऐसा, ये 1, इसी में दूसरा ऑप्शन कि ग्राफ ऐसा बनता क्या, ये ब्लू वाला 2, इसी में तीसरा ऑप्शन बाय ग्रीन, क्या ये ग्राफ ऐसा बनता? थर्ड, या इसी में एक और ऑप्शन बाय, और कोई कलर मेरे पास बचा है क्या, ये, क्या ये ग्राफ ऐसा बनता? फोर्थ, कैसा ग्राफ बनता? बनता है स्ट्रेट लाइन, ये तो सबको मालूम है। अगर ये भी नहीं समझ में आया कि स्ट्रेट लाइन बनेगा तो फिर तो बेकार है जीवन। बनेगा तो स्ट्रेट लाइन, बट इसमें कौन सा वाला? 1 2 3 4, तुम लोग खुद अंदाजा लगाओ, गेस करो। इतना समझा चुका हूं, तो इतने पे तो इतना बनता है पूछना, और इतने पे आपको इतना बताना भी चाहिए, तो गेस करिए, मेक अ गेस। थर्ड, ऋषिक हैज गेस्ड इट थर्ड। व्हाट अबाउट अदर्स? गेस करो, सबको करना है, ऐसा नहीं है कि फॉर अ पर्टिकुलर आई एम आस्किंग, Sir, एवरीवन हैज टू fourth. गेस दिस। किसने 4 बोला? नाम बताते चलो। ऋषिक ने बोला Sir, थर्ड, Adyan. ऋषिक। अध्यान ने बोला फोर्थ, ओके। और कोई? The third, Devansh. थर्ड बोला देवांश ने भी, ठीक है। और Third, Ayush. आयुषी, और Sir, third, Urvashi. उर्वशी। और कोई मार्केट में? बोलो बोलो, अभी और बच्चे हैं। आशीष है, कौस्तुभ है, और आयुषी ने बताया, तो आरुषि भी बची हुई। जल्दी बोलो बेटा, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं भले टाइम खत्म हो जाए, तो इसलिए हर बच्चे को एक गेस तो करना ही है। आउट ऑफ द 4 ऑप्शन यू हैव टू मेक अ गेस। हाँ भाई आरुषि, अगर किसी का माइक काम नहीं कर रहा है तो मैसेज करके बताओ, चैट में बताओ, बट बताओ। हाँ भाई, कौस्तुभ बाइला, देवांश। सर मेरी चैट दिखा नहीं रही क्या? नहीं दिखा रही कौस्तुभ? अभी दिखा आपका। कौस्तुभ कह रहा है फोर्थ, कौस्तुभ के अकॉर्डिंग फोर्थ, ओके। नाउ अदर, आशीष, आशीष गेस करना ही है, जल्दी बोलो।
एंड आरुषि एंड देवांश। अरे मैं जल्दी बोल, देवांश बता चुका है, सॉरी। आरुषि एंड आशीष, जल्दी बोलो। आरुषि, आपका चैट भी काम नहीं कर रहा क्या? आरुषि एंड आशीष, आई एम रिमूविंग यू बोथ। जो बात करनी है मैनेजमेंट से करना, टाइम पास करने को बैठते हैं ये लोग। चलिए बाकी बच्चे ध्यान से देखें। अध्ययन और कौस्तुभ आपका गेस गलत है, बाकी आप बच्चों का गेस सही है। देखो यहाँ पर एट t इक्वल टू 0 कौस्तुभ और अध्ययन तुम लोग क्या कर रहे हो, t0 पर वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब है कि यहीं पर से स्टार्ट होगा ना ग्राफ, ओरिजिन से। t0 पर अगर वेलोसिटी 0 नहीं होती तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता। मैं दोनों केस बता देता हूँ, क्या करते हो यार तुम लोग, थोड़ी सी अकल लगा लो ना बेटा। t0 पर देखो, जब भी x 0 और y 0 दोनों 0 हो तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है, चाहे पॉजिटिव में स्टार्ट हो नेगेटिव में स्टार्ट हो, ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अगर x पे 0 पे y भी 0 है तो, मतलब इस केस में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो x 0 मतलब आपका टाइम जब 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है, तो ये टाइम ये वेलोसिटी। और ग्राफ निगेटिव में क्यों जा रहा है, क्योंकि इसके साथ माइनस साइन। हाँ, अगर ऐसा होता v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी होता तो फिर आप ये कह सकते थे कि एट t इक्वल टू 0 आपकी वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में वेलोसिटी और टाइम का अगर आप ग्राफ बनाते तो फिर आपका ग्राफ ऐसे बनता। इज इट क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। सर ये तब बनता जब वेलोसिटी 0 नहीं होती, सेकंड हाँ, वाला। जो सेकंड वाला इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 माइनस नहीं माइनस होती। 80 नहीं होना चाहिए। ओके सर। ठीक है, यस, इसमें माइनस यू माइनस 80 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 भी नहीं है और निगेटिव है, तो इसलिए माइनस ऑफ यू माइनस ऑफ 80। आपको ये कह सकता है कि सर अगर इनिशियल वेलोसिटी वो पॉजिटिव और ये एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो वो पहले ही बता चुका हूं। हो गया भाई ये? तो लास्ट ग्राफ पे बात कर लें, ये अगर हो गया हो तो। Yes, sir. यस Yes, sir. सर। ठीक है, तो लास्ट ग्राफ इज योर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये बता दिया कि स्लोप आपको एक्सेलरेशन बताएगा और एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस भी देगा और डिस्प्लेसमेंट भी देगा। ठीक है, तो लास्ट हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं कह रहा था सर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैराबोलिक हो सकता है? नहीं, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वो पैराबोलिक नहीं हो सकता। हाँ, नॉन यूनिफॉर्मली के लिए मे बी पैराबोलिक, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो तो पैराबोलिक हो सकता है। बट आपका जो, जहां तक आपका डिस्कशन है जिसमें हम फिक्स केस कह सकते हैं, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही का केस फिक्स है। बिकॉज देखो, एक चीज अगर यूनिफॉर्म है तो उस पर तो हम चीजें कर सकते हैं, बट नॉन यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म का कोई हाथ पांव नहीं है भाई। अगर मैं कहूँ नॉन यूनिफॉर्म क्वांटिटी है तो वो तो कुछ भी, उसका वेरिएशन किसी भी तरह से हो सकता है ना, फिर तो नहीं समझे यस सर। भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज कर रही है वो तो सर तो मान लो वेलोसिटी टी टू द पावर स्क्वायर हो सकता है, टी का पावर क्यूब हो सकता है, टी का पावर 4 हो सकता है, या v प्रोपोर्शनल टू x हो सकता है, या x क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसका आप वो मतलब यू कैन नॉट मेक अ गेस इनिशियली, राइट, अनलेस यू नो द इक्वेशन। समझे? यस सर। बट इस केस में आप गेस कर सकते हो, अगर वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है देन यू हैव द फिक्स्ड गेस कि भाई यूनिफॉर्मली अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तब तो कोई इशू ही नहीं है। चलिए, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो पहला केस, ये एक्सेलरेशन, ये टाइम। फिर से बोलो क्या मतलब हुआ इस ग्राफ का, जल्दी बोलो। Constant. बहुत बढ़िया, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर इस केस का हम एरिया ले लें, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर में मैं एरिया ले लूं, एरिया, तो ये एरिया क्या होगा?
तो याद रखिएगा कि ये एरिया अंडर AT ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी होता है, v फाइनल माइनस ऑफ v इनिशियल, दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर AT ग्राफ क्या देता है बेटा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया वो क्या देता है? वेलोसिटी का चेंज देता है ना, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इसी में दूसरा अगर ग्राफ ऐसा बन जाए, ये अगर दूसरा केस कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। ठीक है ऋषिक? ऋषिक सेकंड केस में ऋषिक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं क्या? सेकंड वाला जो ग्राफ है, अगर एक्सेलरेशन ऐसा है तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल है? नहीं सर। नहीं सर, बिकॉज एक्सेलरेशन अगर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो नहीं लगा सकते। बहुत बढ़िया। तो तीसरा केस एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, अगर ग्राफ ऐसा है तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। ठीक है बच्चों? यस। अब इसी में पैराबोला भी बन सकता है इसका ग्राफ। ठीक है, वो सब उतने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, मगर फिर भी ऐसे जानना है अगर तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा भी हो सकता है भाई, नॉन यूनिफॉर्मली। ठीक है, ऐसा इंक्रीज कर रहा होगा नॉन यूनिफॉर्मली, हो सकता है या नहीं? पॉसिबल? यस सर। मतलब नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज तो बन सकता है, बट और इतने से सर? तो आपको। हाँ बताइए। हाँ सर, जैसे सर इसमें सेकंड वाले केस में हमारा इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली, तो सर हम कह सकते हैं उसको आप पैराबोलिक बनेगा VT ग्राफ जो हुआ। हाँ 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 हाँ। तो सर इसका XT ग्राफ कैसा बनेगा सेकंड केस का? सेकंड केस का वही बताया ना कि एक्सेलरेशन अगर टाइम के साथ नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है तो VT ग्राफ आप डायरेक्टली अंदाजा नहीं लगा सकते, बिकॉज देयर इज नो इक्वेशन। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए देयर इज नो इक्वेशन। नहीं समझे भाई? अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है तो आप इक्वेशन लिखिए पहले, उससे फिर डिस्टेंस निकालिए। ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इक्वेशन थोड़ी आपको पता है। देखो ये जो x इज इक्वल टू मेरे भाई ut प्लस ऑफ हाफ AT स्क्वायर आपको पता है, वो तब पता है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। तब आप डायरेक्टली कह देते हैं x और t का ग्राफ पैराबोला होगा। बोलो हाँ कि ना? यस सर। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन अगर इंक्रीज करे, मान लो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट k इंटू टी ऐसे है लिखा हुआ, तो इसमें हम पहले इससे हम क्या निकालेंगे? इससे हम पहले x निकालेंगे इंटीग्रेशन करके, और देखेंगे कि x और टाइम का रिलेशन क्या बनेगा। कैसे निकालेंगे? पहले ये dv बाई dt करेंगे kt, तो dv इज इक्वल टू k इंटू टी स्क्वायर बाई 2 आएगा। फिर dv को हम लिखेंगे dx बाई dt इज इक्वल टू kt स्क्वायर बाई 2। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dx इज इक्वल टू k बाई 2 बाहर, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसका मतलब x का जो रिलेशन आएगा टाइम के साथ वो क्यूब आएगा, और क्यूब का ग्राफ पैराबोलिक नहीं होता, वो क्यूबिकल ग्राफ होता है, वो अलग शेप बनेगा। हाँ, नहीं समझे? समझ गया सर, समझ गया। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्टली अंदाजा ऐसे केसेस में आप नहीं लगा सकते अनलेस यू गेट द फाइनल इक्वेशन बाय सॉल्विंग द होल ऑफ द केस। समझे? यस सर। ठीक है, मतलब ये आता नहीं है ना सर? बिल्कुल नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। आपके 11th में दूर दूर तक नहीं आएगा, बेफिक्र रहिए। नहीं सर, 11th नहीं सर, मतलब अगर जेई में आ सकता है, बट तब तक आपकी मैथमेटिक्स इतनी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि देखो जो ग्राफ है ना वो एक्चुअली में तो हम मोशन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, बट है तो ये प्योर मैथमेटिक्स का पोर्शन। समझ रहे हैं? तब तक आपको मैथमेटिक्स में इतना पोर्शन स्ट्रांग हो चुका होगा, इतना आपको ग्राफ के बारे में पढ़ा दिया जाएगा ऑलरेडी, कि फिर आप उसको मोशन में भी उसको यूटिलाइज कर पाओगे। बट अगर मैं अभी पढ़ाना चाहूं तो क्या आपको एलिप्स पता है बेटा? एलिप्स की इक्वेशन पता है अभी इस स्टेज पे? नो सर। नो सर, तो उसका कोई बेनिफिट अभी नहीं बनेगा, फिर मुझे पूरी मैथमेटिक्स पढ़ानी पड़ेगी जो अभी के लिए हमारे लिए यूजलेस। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इसलिए आपको मैथमेटिक्स जब आप करेंगे ना, तो मैथमेटिक्स में आपको स्पेशली पढ़ाई जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप डिफरेंट इक्वेशंस के लिए। तो तब तक आप इतने साउंड हो चुके होंगे कि अगर वो रिलेशन मैथ फिजिक्स में यूज होगा तो यू विल बी एबल टू डील विद दैट।
Yes. ठीक है, तो theoretically we have done or we have dealt with all type of graphs. Theoretically all the graph is over. Theoretically we have dealt with all type of graph whichever was possible. अब next class में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे. Theoretically ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके बाद वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर व्हिच विल बी वेक्टर्स. ठीक है, तो आज इतना ही. आप इतना पढ़ के रखिए किसका स्लोप क्या बताता है, कब कैसा ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, किस ग्राफ के एरिया से हमें क्या मिलता है, ये सब पढ़ के रखिए ताकि हम जब इसके क्वेश्चंस करें तो आपको सारी बातें याद रहें. ठीक है, तभी हम क्वेश्चन ज्यादा आसानी से कर पाएंगे. तो रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. टिल दैट, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय. सर एक चीज पूछनी है सर, जैसे सर अभी नवंबर में सर वो होगा KVPY है सर, तो उसमें 12th का आता है? KVPY में 12th भी आता है फिजिक्स का जी. सर कौन से टॉपिक कोई स्पेसिफिक या पूरी? पूरी ही होती है वैसे तो. सर तो वो कैसे, मतलब सर वो हो जाएगी अभी इतनी लेवल मैथ्स है अगर 11th की? नहीं हो पाएगा अभी. KVPY अभी तो मुश्किल काम. हाँ सर, क्योंकि सर 11th की मैथ्स तो आती है सर अब पूरी, जी नहीं आती. जाहिर सी बात है. तो उसके लिए कोई और ऑप्शंस अगर मैनेजमेंट की तरफ से आपको मिल सके तो उन लोगों से बात कर लीजिए. ओके सर. ओके सर, बाय एवरीवन, गुड नाइट. थैंक यू सर. Thank you, sir.